नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जम्मू कश्मीर में आतंक अपनी लड़ाई हार चुका है। कश्मीर के नौजवानों ने आतंक को जो जवाब दिया है उससे तिलमिलाकर आतंकी अब उन युवकों को निशाना बना रहे हैं जो कश्मीर की पहचान बन गए हैं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में लेफ्टिनेंट उमेर फयाज को जिस तरह अगवा कर शहीद किया गया, वो कश्मीर के नौजवानों से डरे आतंकियों की अब तक की सबसे बड़ी कायर करतूत है। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। बातचीत इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होगी। 18 अप्रैल 2003 कश्मीर में आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये 3 मंत्र दिए थे। चौदह साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जमीन पर कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के इस फार्मूले पर आगे बढ़ने का ऐलान किया तो आतंकवादियों में खलबली मच गई। और अटल जी कहा करते थे, हमें जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो कहते थे इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन 3 मजबूत की पिलर पर हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। ये खलबली कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मची। इससे परेशान पाकिस्तान ने पैसों के दम आतंक और पत्थरबाजी का नया सिलसिला शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो आतंकवादियों ने कायरता की सारी हदें पार कर दी। अब वो कश्मीर के ही उन नौजवानों को निशाना बना रहे हैं जो घाटी में युवाओं के आदर्श हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में बुधवार की सुबह आतंकवादियों की सबसे घिनौनी करतूत सामने आई। दरिंदों ने सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज को बेहद कायराना तरीके से शहीद कर दिया। सिर्फ 23 साल के जाबाज उमर कश्मीर में युवाओं के आदर्श थे। वो कश्मीर के उन युवाओं का चेहरा थे जो पाकिस्तान की गंदी चाल और घिनौनी साजिशों को अच्छी तरह पहचानते हैं। यही वजह है कि उमेर आतंक के आकाओं के मंसूबों में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहे थे। उमेर आतंकियों के रास्ते में किस कदर रुकावट बन चुके थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आतंकवादियों ने एक बड़ी साजिश के तहत उन्हें शहीद किया। उमेर अपनी मामा की बेटी की शादी में हिस्सा लेने शोपियां आए थे और यहीं से मंगलवार की रात 10 बजे उन्हें आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। इसके बाद आतंकी उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले गए और वहां उनको गोली मार दी गई। बुधवार की सुबह उनका पार्थिव शरीर शोपियां के हरमैन में मिला। आतंकियों ने उमेर को जिस तरह से अगवा किया उससे यह साबित हो रहा है कि लेफ्टिनेंट उमेर काफी समय से आतंकियों के निशाने पर थे। उमर फयाज, इनकी जो हत्या हुई है शोपियां में, जब वो मैरिज फंक्शन अटेंड कर रहे थे, इसका मतलब ये है, क्लियरली मतलब ये है कि जो आतंकवादी है इनको पता लग गया था कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज ये शादी अटेंड करने वाले हैं। उनका नेटवर्क काफी तगड़ा दिखता है। लेफ्टिनेंट उमेर की शहादत पर जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में आतंकियों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने एक बयान जारी कर उमेर फयाज को कश्मीर का रोल मॉडल बताया। लेफ्टिनेंट उमेर को अगवा कर उनकी हत्या करना एक कायराना करतूत है। नौजवान अफसर कश्मीर के रोल मॉडल थे। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। लेफ्टिनेंट उमेर हमेशा घाटी के नौजवानों को प्रेरणा देते रहेंगे।
लेफ्टिनेंट उमेर दिसंबर 2016 में ही अफसर बने थे और इस वक्त वो जम्मू कश्मीर के अखनूर में तैनात थे। उमेर हॉकी और वॉलीबॉल के शानदार खिलाड़ी थे। उनकी शहादत पर सेना ने कहा कि इस कायर करतूत को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अननोन टेररिस्ट ने जो इस इलाके में रहते हैं, इन्होंने कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। इंडियन आर्मी इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ खड़ी है और हम इस मार्टिर को सैल्यूट करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की हरकत पर जबरदस्त नाराजगी है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बयान जारी कर इस वारदात की निंदा की और उमर की शहादत पर दुख जताया। सबसे ज्यादा दुखद ये है कि नौजवान अफसर छुट्टी पर घर आया था और वो अपनी बहन की शादी में शामिल था। इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उमर की शहादत से उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। जहां कुछ घंटे पहले शादी की शहनाई बज रही थी, वहीं पर मौत का मातम छाया है। उमेर के पिता किसान हैं। रिश्तेदारों के मुताबिक सिर्फ 23 साल की उम्र में उमेर ने इतना कुछ हासिल किया था कि वो इलाके में हर किसी का रोल मॉडल बन गया था। जम्मू कश्मीर के हार से घबराए आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमेर फयाज को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो कश्मीर के युवाओं के रोल मॉडल बन चुके थे। आतंकी इस कायराना करतूत से कश्मीर के युवाओं को डराना चाह रहे हैं। इसके लिए आतंकी पहले भी कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमेर फयाज को इसलिए शहीद किया ताकि कश्मीर की आम जनता में खौफ और दहशत पैदा की जा सके। सिर्फ 23 साल के नौजवान अफसर उमेर को आतंकियों ने धोखे से अगवा कर शहीद किया। इस करतूत के पीछे उनका मकसद ये है कि कश्मीरी नौजवानों को डराया जा सके। आतंकी कश्मीर में ऐसी हरकत बरसों से करते आ रहे हैं। हम महबूबा मुफ्ती और दूसरे हिंद नवाज सियासतदानों से कहना चाहते हैं, सिर्फ 15 मिनट बगैर सिक्योरिटी के अपने घरों या अपने आबाई इलाकों में गुजारें। ये इसी साल जनवरी में आया हिजबुल मुजाहिदीन का वो वीडियो है जिसमें वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को धमकी भरे अंदाज में चुनौती दे रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि कौम उनके साथ है तो हम उन्हें चैलेंज देते हैं कि वो सिर्फ 15 मिनट बगैर सिक्योरिटी के अपने घरों या अपने आबाई इलाकों में गुजारें। खुद फैसला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस तरह की धमकी भरे पोस्टर का सामने आना आए दिन की घटना है। आतंकी इन पोस्टर्स के जरिए कश्मीर के लोगों को धमकाने और डराने का काम करते हैं। कभी दुकानें बंद करने की धमकी, तो कभी महिलाओं को नकाब पहनने का फरमान, और कभी कहते हैं बच्चों को न भेजें स्कूल। कश्मीर में आम जनता को डराने और धमकाने के लिए आतंकियों के ये हथकंडे पुराने हैं, लेकिन जनता ने कभी इनकी परवाह नहीं की। डराने धमकाने की चाल में नाकाम होने के बाद आतंकियों ने हाल ही में एक और तरीका अपनाया था। इस वीडियो में एक मकान के अंदर कुछ आतंकी एक शख्स के सिर के बाल काट रहे हैं। आतंकियों ने उन लोगों को निशाना बनाया है जिन पर उन्हें पुलिस की मुखबिरी करने का शक है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को शक है कि इस शख्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस को उनकी खबर दी, जिसके बाद आतंकी इस शख्स को गांव से उठाकर ले गए और टॉर्चर करने लगे। इस वीडियो में 2 आतंकी नजर आ रहे हैं जबकि तीसरा वीडियो बना रहा है। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादी कमजोर पड़ने लगते हैं तो आम लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देते हैं। डराने धमकाने और पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूसरा हथकंडा होता है लोगों को अगवा करना ताकि आम लोगों में दहशत फैल सके। लेफ्टिनेंट उमर फयाज पर आतंकियों ने कई दिनों से नजर रखी थी, क्योंकि 6 महीने पहले ही सेना में कमान संभालने के बाद उमर पहली बार छुट्टी पर आए थे। उमर के जिस्म पर मिले निशान बता रहे हैं कि उन्होंने आतंकियों से मुकाबला किया था, लेकिन
लेकिन निहत्थे उमेर को आतंकियों ने गोली मार दी। आतंकियों की इस हरकत के बाद अब हर ओर से मांग उठ रही है कि आतंकियों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाए। ये किसी के सगे नहीं है, चाहे वो हमारा कश्मीरी नौजवान हो, चाहे वो कोई देश का सैनिक हो या कोई देश का नौजवान हो। मेरा कहना यह है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इन पर कैसे अंकुश लगे वो बना रही है। जो स्टोन पेल्टर्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं, उनको अपने जो लोग कश्मीरी हैं, जो लोग देश की सेवा करते हैं, उनसे भी कोई प्यार नहीं, वो उनको भी मारना चाहते हैं। और उमर फयाज जो हीरो था, लेकिन जो स्टोन पेल्टर्स हैं, जो वहाँ बर्बादी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आर्मी पे पत्थर चला रहे हैं, स्कूल जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको ये हीरो बना रहे हैं। उमेर को अगवा कर शहीद करने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। सेना ने आसपास के इलाकों में अपनी हर यूनिट को निर्देश दिया है कि उमेर के कातिलों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट की वजह हमारे जवानों की जाबाजी भी है। आतंकियों को हमारे सैनिक जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उससे उनकी हर चाल नाकाम हो रही है, क्योंकि सेना एक तरफ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है तो दूसरी ओर आम जनता को मुख्य धारा से जोड़ रही है, जिससे आतंकी बुरी तरह परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के साथ आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है, उसकी वजह लगातार उनके मंसूबों का फेल होना है। जम्मू कश्मीर में हमारे जवान आतंकियों के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारे जवान अगर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं तो पत्थरबाजों से निपटने की उनकी रणनीति ऐसी है जिससे घाटी में उनके हौसले पस्त होते जा रहे हैं। पत्थरबाजी होगी, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि हमारे जवान बिल्कुल रेस्ट्रेंट के साथ काम कर रहे हैं। हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया है जिसके तहत मिनिमम फोर्स इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सेना युवाओं को रोजगार और मुख्यधारा से जोड़ने की भी कोशिशों में लगी हुई है। हम मैसेज देना चाहते हैं वो है सिर्फ अमन और तरक्की का। हमारा मैसेज है अमन और तरक्की में हम लोग सब मिलजुल के काम करें और उसी के रास्ते आगे बढ़ें। आतंकियों ने जिस बौखलाहट में लेफ्टिनेंट उमेर फैयाज के साथ कायराना हरकत की है, उसकी बड़ी वजह घाटी में सेना का हैरतअंगेज ऑपरेशन है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आतंक के सौदागरों को किस तरह जवाब दिया जा रहा है। ये फिदाइन हमले से निपटने की सीआरपीएफ की ड्रिल है। इससे समझा जा सकता है कि आतंकियों को घाटी में किस तरह मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। फिदाइन जब भी हमला करते हैं तो वो अफरा तफरी मचाने के लिए धमाका करते हैं, लेकिन हमारे जवान पूरी तरह मुस्तैद हो जाते हैं। जो फिदाइन हमले होते हैं वो हमले होते हैं सुबह से पहले जब खूब अंधेरा हो रहा होता है तब, और ठीक उस तरीके से जैसे जब हमले होते हैं तब जो हमारे देश की सुरक्षा बल हैं, संस्थान हैं, ऐसे पोजीशन यहाँ पर लेते हैं। फिदाइन हमेशा अपनी जान देने आता है। ऐसे में सेना की कोशिश होती है कि कम से कम नुकसान हो। का एकमात्र एम होता है कि किसी भी कैंप में घुसकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो जवानों को या सेना को नुकसान पहुंचा सके उतना वो पहुंचाए, क्योंकि जो भी फिदाइन आता है वो सिर्फ मरने के लिए आता है, वो कैंप वापस जिंदा जा ही नहीं सकता। फिदाइन सेना के किसी कैंप पर उस जगह से ही दाखिल होने की कोशिश करते हैं जहां सुरक्षा कम से कम होती है, लेकिन ज्यादातर हमारे जवान उनकी इस चाल को नाकाम कर देते हैं। जगह संतरी लगा हुआ है, जगह जगह पे बाउंड्री के किनारे पे, वहाँ पे वो देखते हैं कहाँ इनका कमजोरी है, वो ढूंढते हैं, उस पर ज़्यादा कोशिश करते हैं वहाँ से अटैक करने के लिए, या संतरी के ऊपर एकाएक अटैक करते हैं, उनको साइलेंट करते हैं, फिर अंदर आने की कोशिश करते हैं। फिदाइन की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा देर तक गोलीबारी होती रहे।
फिदायीन किसी कैंप पर हमला करने से पहले कई दिनों तक रैकी करते हैं, इसलिए हमारे जवान कैंप के आसपास घूमने वाले हर शख्स पर भी पैनी नजर बनाए रखते हैं। एक तरफ हमारे जवानों का मुकाबला आत्मघाती हमलावरों से है, तो दूसरी ओर उन्हें सड़क पर पत्थरबाजी करने वालों से भी निपटना होता है। भावेश पिछले 4 साल से श्रीनगर के उस इलाके में तैनात है जहां सबसे ज्यादा पत्थरबाजी होती है। पिछले 4 साल में भावेश 15 बार जख्मी हुए हैं। बावजूद इसके उनके हौसले बुलंद हैं। सीआरपीएफ बहुत अच्छा यहाँ काम कर रही है और जिस तरह की परिस्थितियों में सीआरपीएफ काम कर रही है, ये परिस्थितियाँ देश के किसी भी डिस्टर्ब इलाके में कोई भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन से भी कठिन है, क्योंकि इसमें फोर्सेस को बहुत संयम बनाकर रखना होता है और साथ में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की, उनमें कोई किसी की मृत्यु ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने आप को बचाव करते हुए और इस तरह के भयंकर और वायलेंट प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना होता है। सेना इन पत्थरबाजों से मुकाबला करने के साथ साथ भटके हुए नौजवानों को साथ जोड़ने की भी कोशिश करती रहती है। ये जश्न बारामूला की तस्वीर है। सेना ने घाटी के युवाओं को रोजगार, शिक्षा से जोड़ने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया था। जश्न बारामूला कुछ दिन पहले मनाया गया था। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को इस जश्न में खास तौर पर बुलाया गया था। दरअसल घाटी में हमारी सेना की इन्हीं कोशिशों ने आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ा रखी है, जिससे बौखलाकर आतंकी अब छुट्टी पर आए उमर फैयाज जैसे कश्मीरी युवाओं के रोल मॉडल को निशाना बना रहे हैं। चर्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही।